आज का वचन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12 पद संख्या 12 से 14, 27 से 31। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो या यूनानी, दास हो या स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। शरीर में भी तो एक नहीं बल्कि बहुत से अंग हैं। इसी तरह आप सब मिलकर मसीह का शरीर हैं और आप में से प्रत्येक उसका एक अंग है। ईश्वर ने कलीसिया में भिन्न भिन्न लोगों को नियुक्त किया है, पहले प्रेरितों को, दूसरे भविष्यवक्ताओं को, तीसरे शिक्षकों और तब चमत्कार दिखाने वालों को, इसके बाद स्वस्थ करने वालों, परोपकारकों, प्रशासकों, अनेक भाषाएं बोलने वालों को। क्या सब प्रेरित हैं? सब भविष्यवक्ता हैं? सब शिक्षक हैं? सब चमत्कार दिखाने वाले हैं? सब स्वस्थ करने वाले हैं? सब भाषाएं बोलने वाले हैं? सब व्याख्या करने वाले हैं? आप लोग उच्चतर वरदानों की अभिलाषा किया करें। मैं अब आप लोगों को सर्वोत्तम मार्ग दिखाना चाहता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस, अध्याय 7 पद संख्या 11 से 17। इसके बाद ईसा नाइन नगर गए। उनके साथ उनके शिष्य और एक विशाल जनसमूह भी चल रहा था। जब वे नगर के फाटक के निकट पहुंचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वह अपनी मां का एकलौता बेटा था और वह विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। मां को देखकर प्रभु को उस पर तरस हो आया और उन्होंने उससे कहा, मत रोओ, और पास आकर उन्होंने अर्दी का स्पर्श किया। इस पर धोने वाले रुक गए। ईसा ने कहा, युवक, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। ईसा ने उसे उसकी मां को सौंप दिया। सब लोग विस्मित हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की महिमा करते रहे, हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। ईसा के विषय में ये बात सारी यहूदिया और आसपास के समस्त प्रदेश में फैल गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। ईश्वर विनम्र लोगों पर दया करता है। आज यीशु अपने गंतव्य स्थान से भटकते हुए एक विधवा मां के दुख से द्रवित होकर उसे न केवल ढाढ़स बंधाते हैं बल्कि उसके पुत्र को जीवित करते हैं। और अवश्य ही ये ईश्वर का मनुष्यों के परिस्थितियों में शरीक होने का प्रमाण है। यही ईश्वर की प्रकृति है। वह मनुष्यों के दुखों में द्रवित होकर उन पर दया करता है। वह हमारी प्रार्थनाओं को अवश्य ही सुनता है, पर कभी कभी वह स्वयं ही दया के कार्यों की अगुवाई करता है। ख्रीस्त के शरीर या कलीसिया के सदस्य होने के नाते इसलिए हमें अवश्य ही अपने आध्यात्मिक जीवन की देखभाल करने की आवश्यकता है, पर साथ ही साथ हमें दूसरों के आध्यात्मिक जीवन की भी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसलिए हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी दूसरों के दुखों या तकलीफों में उनकी सहायता करें। जब जब हम दूसरों की आवश्यकताओं से द्रवित होते हैं, ईश्वर हमारे द्वारा कार्यरत होते हैं। आमीन।